यह लेख शंकर जी के कथन पर आधारित है, जिसमें वे कहते हैं कि एक विशेष राशि 2024 से 2040 तक 7वें आसमान पर रहेगी और इसका भाग्य अत्यधिक समृद्धि और सफलता से भरा होगा। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह राशि कौन सी हो सकती है और कैसे यह अवधि विशेष रूप से समृद्धि और धन लाभ के लिए अनुकूल है। 1. शंकर जी के कथन का महत्व। शंकर जी, जिन्हें भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म के सर्वोत्तम देवताओं में से एक हैं। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और सृष्टि के संहारक के रूप में भी जाना जाता है। उनका कथन केवल भौतिक दुनिया के बारे में नहीं होता, बल्कि यह आत्मा, कर्म और पुण्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होता है। जब वे कहते हैं कि एक राशि का भाग्य 2024 से 2040 तक विशेष रूप से उच्च रहेगा, तो यह संकेत करता है कि उस राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोणों से हो सकता है। 2. कौन सी राशि होगी 7वें आसमान पर? जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। 2024 से 2040 तक की अवधि में एक विशेष राशि के जातकों का भाग्य बहुत ही ऊंचा होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह अवधि विभिन्न ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर अलग अलग राशियों पर प्रभाव डालती है। कुछ प्रमुख राशियां जो इस अवधि में भाग्यशाली हो सकती हैं, उनमें वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, मकर और मीन शामिल हो सकती हैं। वृषभ राशि के लोग धन और संपत्ति की दृष्टि से बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। गुरु और शनि जैसे ग्रहों के शुभ प्रभाव से यह राशि आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकती है। वृषभ राशि के जातक स्थिरता, धैर्य और भौतिक समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग सौंदर्य, प्रेम और आरामदायक जीवन शैली में रुचि रखते हैं। वे स्वभाव से मेहनती, शांत और व्यवहारिक होते हैं, साथ ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयास करते हैं। 2024 से 2040 तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। गुरु और शनि का सकारात्मक प्रभाव करियर, धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। उन्हें शुक्रवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भाग्य और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। संयम और मेहनत से ये बड़ी सफलता हासिल करेंगे। कर्क राशि के जातकों को भी इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापार और करियर में उन्नति की संभावना है, साथ ही पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा के स्वामित्व में होते हैं, जो भावनाओं, स्नेह और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। इस राशि के लोग संवेदनशील, दयालु और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति प्रबल होती है और ये दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने में सक्षम होते हैं। 2024 से 2040 तक का समय कर्क राशि के लिए विशेष उपलब्धियों का हो सकता है। गुरु और चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव इनकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक संतुलन में सुधार लाएगा। उन्हें नियमित रूप से चंद्रमा की पूजा और सोमवार का व्रत करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेने और जल का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सफलता और संतोष बढ़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान वे अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। वे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सम्मान पा सकते हैं। सिंह राशि के जातक सूर्य के स्वामित्व में होते हैं, जो नेतृत्व, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। ये लोग स्वाभाविक रूप से साहसी, उदार और महत्वाकांक्षी होते हैं। सिंह राशि के जातक हर परिस्थिति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं और समाज में आदर प्राप्त करते हैं। 2024 से 2040 तक का समय सिंह राशि के लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। सूर्य और गुरु का अनुकूल प्रभाव इन्हें करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा में ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्हें सूर्य उपासना, रविवार का व्रत और जरूरतमंदों को अन्न दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये उपाय इनके जीवन में स्थायित्व, सफलता और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। तुला राशि के लोग भी इस समय के दौरान महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा और वे मानसिक रूप से भी संतुलित रहेंगे। तुला राशि के जातक शुक्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जो संतुलन, सौंदर्य और कूटनीति का प्रतीक है।
इस राशि के लोग शांत, आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। वे स्वभाव से सामाजिक और न्यायप्रिय होते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाने में कुशल होते हैं। 2024 से 2040 का समय तुला राशि के लिए करियर और आर्थिक प्रगति में अनुकूल रहेगा। शुक्र और गुरु का प्रभाव इन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उन्हें शुक्रवार का व्रत रखना, लक्ष्मी पूजा करना और जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करना चाहिए। ये उपाय इनके जीवन में भाग्य, सफलता और सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि भाग्यशाली हो सकती है। वे अपने करियर में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में बड़े बदलाव देख सकते हैं। मकर राशि के जातक शनि ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जो मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मकर राशि के लोग दृढ़ निश्चयी, संगठित और करियर के प्रति समर्पित होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं। 2024 से 2040 तक का समय मकर राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। शनि और गुरु का अनुकूल प्रभाव इन्हें करियर और वित्तीय मामलों में सफलता दिलाएगा। उन्हें शनिवार का व्रत, शनि पूजा और गरीबों को काले वस्त्र दान करने से लाभ मिलेगा, जो उनके जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस अवधि में वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। मीन राशि के जातक गुरु, बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जो ज्ञान, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। मीन राशि के लोग संवेदनशील, दयालु और रचनात्मक होते हैं। उनकी मानसिकता आमतौर पर आध्यात्मिक और रहस्यमय होती है और वे दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। 2024 से 2040 तक का समय मीन राशि के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। बृहस्पति और चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव इनकी वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली लाएगा। उन्हें गुरुवार का व्रत और बृहस्पति की पूजा करने से विशेष लाभ होगा। इसके अलावा जल दान और गरीबों को मदद देने से इनका भाग्य उज्ज्वल होगा। 3. ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों की स्थिति और उनकी गति इस समयावधि में इस विशेष राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली हो सकती है। गुरु, बृहस्पति, शनि, सतर्न, केतु और राहु जैसे ग्रह इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये ग्रह किसी विशेष राशि के शुभ घरों में गोचर करते हैं, तो उस राशि के जातकों को समृद्धि, सफलता और सम्मान प्राप्त हो सकता है। 4. भाग्य और समृद्धि का संबंध। यदि हम शंकर जी के कथन को ध्यान से देखें, तो उनका संदेश यह है कि यदि हम अपनी मेहनत, समर्पण और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, तो भाग्य भी हमारे पक्ष में काम करता है। यह सिर्फ एक राशि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश हर जातक के लिए है कि हम अपनी कड़ी मेहनत से किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य और समृद्धि का संबंध गहरा और बहुआयामी है। भाग्य वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को प्रभावित करती है, जबकि समृद्धि भौतिक और आध्यात्मिक संपन्नता का प्रतीक है। वैदिक दर्शन और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य कर्म, संचित पुण्य और ग्रहों की स्थिति का परिणाम है, जो हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। भाग्य का प्रभाव। भाग्य अक्सर व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अगर किसी की कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत होते हैं, तो व्यक्ति को कम प्रयास में अधिक सफलता प्राप्त होती है। वहीं अशुभ ग्रह कठिनाइयां और बाधाएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन सही प्रयास और उपाय से इन्हें दूर किया जा सकता है। समृद्धि के आयाम। समृद्धि केवल धन और भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और संतोष भी शामिल हैं। भाग्यशाली व्यक्ति सही समय पर सही अवसर प्राप्त करता है, जिससे वह समृद्धि की ओर बढ़ता है। भाग्य और कर्म का संबंध। यह कहा गया है कि कर्म प्रधान है। अगर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और सही दिशा में प्रयास करता है, तो भाग्य भी उसका साथ देता है। शंकर जी के उपदेशों के अनुसार ईश्वर भक्ति, सदाचार और सकारात्मक सोच से भाग्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शंकर जी के अनुसार भाग्य केवल भौतिक सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है। उनकी उपदेशों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उसका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा होता है।
इस समय में भाग्यशाली राशि के जातक केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भाग्य और जीवन की समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक सफलता और धन संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शांति, जीवन के गहरे अर्थ को समझने और ईश्वर के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करने से संबंधित है। आध्यात्मिकता का महत्व। आध्यात्मिकता व्यक्ति को यह सिखाती है कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और सच्ची समृद्धि आंतरिक संतोष में निहित है। शंकर जी के दर्शन में साधना और भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को संतुलित करने पर बल दिया गया है। जब व्यक्ति आत्मा की शांति प्राप्त करता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह स्वयं को समृद्ध और संतुष्ट महसूस करता है। भाग्य और आध्यात्मिकता का संबंध जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्य व्यक्ति के कर्मों का फल है। अच्छा भाग्य वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। शंकर जी के अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, साधना और ध्यान से न केवल जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है बल्कि उच्च स्तर की सफलता और आत्मिक संतोष प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में संतुलन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को संतुलन में लाने का माध्यम है। यह व्यक्ति को अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त करता है और प्रेम, दया और क्षमा के गुणों को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि सच्ची समृद्धि बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में खोजने से प्राप्त होती है। 6. उपाय और आशीर्वाद। जीवन को बेहतर बनाने और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वैदिक ज्योतिष और शास्त्रों में बताए गए उपाय यदि श्रद्धा और समर्पण के साथ किए जाएं, तो वे व्यक्ति के भाग्य को अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना हर चुनौती को पार करने में सहायक होता है। उपायों का महत्व। उपाय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने के लिए किए जाते हैं। ये उपाय किसी विशेष ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। 1. भगवान शिव की पूजा। शंकर जी की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करता है और मन की शांति प्रदान करता है। 2. दान और सेवा। किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है जिससे भाग्य मजबूत होता है। 3. ग्रह शांति के उपाय। ग्रहों के लिए विशेष रत्न धारण करना, हवन करना और संबंधित मंत्रों का जाप ग्रहों को शांत करता है, जैसे शनि के लिए शनि मंत्र और बृहस्पति के लिए बृहस्पति स्तोत्र। 4. व्रत और अनुष्ठान। सावन में सोमवार का व्रत या विशेष ग्रहों के लिए व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आशीर्वाद का महत्व। ईश्वर का आशीर्वाद और गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की कृपा से ही कर्म फल अनुकूल होते हैं। भक्ति और ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पारिवारिक आशीर्वाद। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और उन्नति लाता है। निष्कर्ष। 2024 से 2040 तक की अवधि में जिन राशियों के जातक 7वें आसमान पर होंगे, वे अपनी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शंकर जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि भाग्य सिर्फ ग्रहों के प्रभाव से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और मानसिकता से भी निर्धारित होता है।